पिछला क्लास में आपने देखा था कि बल के द्वारा ही कोई कार्य संपन्न होता है। जब बल लगता है तो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है ना। किसी वस्तु पर बल जब लगता है तो बल लगाने के बाद उसमें जब बल का संख्या बढ़ता है तो बल का माप भी बढ़ता है, बल का मान बढ़ता है ना। एक आदमी बल लगाएगा तो बल थोड़ा कम रहेगा, दो आदमी लगाएगा तो उसका भी बल जुड़ जाएगा, इसमें तीसरा आदमी आएगा तो उसका भी बल जुड़ जाएगा। इस तरह से बल की जो बल है वह बढ़ते जाता है, संख्या बढ़ेगा तब। और अगर वही बल विपरीत दिशा में लग रहा है, इधर से भी 3 आदमी धक्का दे रहे हैं, उधर से भी 3 आदमी धक्का दे रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर दोनों बल बराबर है दोनों तरफ से, तो उस स्थिति में बल का मान 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से विपरीत दिशा में बल बराबर लगा है तो बल का मान 0 होगा और ये वस्तु जो है ना उधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा ना। लेकिन अगर एक तरफ से ज्यादा बल लग रहा है और एक तरफ से कम बल लग रहा है तो उस स्थिति में दोनों बलों का जो अंतर होता है उसके बराबर वस्तु दूसरी तरफ खिसकता है। मान लिया कि इधर लग रहा है 10 न्यूटन बल इधर से और उधर से लग रहा है 8 न्यूटन बल, तो 2 न्यूटन बल जो है अधिक लग रहा है इधर से, तो 2 न्यूटन बल के बराबर धीरे धीरे से खिसकाएगा इसे ना। अगर इधर से उधर से बल नहीं लगता और इधर से 10 न्यूटन बल लगता तो ये पूरा 23 उधर भागते जाता। लेकिन उधर से बल लग रहा है तो दोनों बलों के अंतर के बराबर जितना बल होता है वही बल इस वस्तु पर कार्य करता है। ये हम लोग पिछला क्लास में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बल के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो ये बैलून के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि बल के द्वारा इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो इसमें हवा नहीं था, खाली था ना, पहले खाली था, इसको फुलाया गया तो बल द्वारा हवा द्वारा इसमें बल लगा। सबसे पहले हवा द्वारा बल लगा और ये बैलून फूल गया ना। अब इसमें हम लोग इसको इस तरह से दबाते हैं तो इसका आकृति में परिवर्तन हो रहा है। इसका बल के कारण आकृति में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद ये जो है इसको छोड़ इस तरह से ऐसे रखा जाए ऐसे और इधर तो ऐसे मार दिया जाए, ऐसे बल लगा दिया जाए तो ये वस्तु गतिशील हो जा रहा है ना। तो इसके बल द्वारा गति में ही परिवर्तन लाया जा सकता है। और अगर ये वस्तु गतिशील है तो इस स्थिति से इसके गति में और जोर से हम मार देंगे तो ये वस्तु जो है और तेजी से इधर से उधर भागना शुरू हो जाएगा ना। तो इस तरह से बल के द्वारा किसी वस्तु के गति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। बल लगा करके किसी गतिशील वस्तु को हम गेंद मंगाए थे, यहाँ पे जगह की कमी है। अगर हम यहाँ से इस गेंद को ऐसे बिगते हैं, यहाँ स्थिर है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है ना। यहाँ दिक्कत है, जगह की कमी है। इधर आइए सर, इधर आइए सर, सर इधर आइए ना सर। यहाँ पे ये वस्तु गेंद रखी हुई है ना, यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है। तो बल नहीं लगने के कारण ये गेंद जो है स्थिर है। लेकिन जैसे ही इसमें हम बल लगाते हैं इधर से ऐसे, तो ये इधर की ओर गतिशील हो जाता है। जगह के अभाव कारण ये क्रियाकलाप नहीं हो पा रहा है। और इस तरह से इस वस्तु को हम बिगते हैं तो बिगने के बाद ये वस्तु जो है गेंद जो है गतिशील हो जाता है। अभी गति कर रहा है, उसको रोक दिया ना। वहाँ पे देखिए बल लगने के बाद वस्तु बिल्कुल स्थिर हो गया। बल लगने के बाद वस्तु क्या हो गया? स्थिर हो गया। और उसी वस्तु में अगर इधर से और इधर से और हम मार देंगे जोर से तो ये गेंद जो है और अधिक गतिशील हो जाएगा। तो इस तरह से शांत रहिए। बल द्वारा किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। बल द्वारा किसी गतिशील वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर कोई वस्तु जा रहा है
और उसमें हम पश्चिम दिशा से बल लगा दिए तो वह पुनः उधर से लौट करके पूर्व दिशा की ओर जाना शुरू हो जाएगा। एक तरह से बल लगा कर किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन हम पहले देख लिए, परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही सब है बल लगने से क्या क्या होता है। इसमें है बल का प्रयोग कर किसी वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और शून्य भी किया जा सकता है ना। अब बल होते कितने प्रकार के हैं? तो बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क। जैसे इसमें हम बल लगा रहे हैं, इसको यहाँ रखा हुआ है, गुब्बारा यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ से उठाने के लिए हम जो बल लगा रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया संपर्क बल ना। और जब इसको ऊपर से गिराया जाएगा, ऐसे कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया संपर्क बल। इसको ऊपर से नीचे गिराने के लिए कोई बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऊपर से नीचे गिराने का कोई बल का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस बल को कहते हैं असंपर्क बल। अब संपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल भी दो प्रकार के, पेशीय बल और घर्षण बल। जैसे इस वस्तु को हम, इस पुस्तक को हम इस मेज से उठा रहे हैं, उठाने में जो बल लग रहा है वह है पेशीय बल। लेकिन इस वस्तु को यहाँ हम खिसकाने के काम कर रहे हैं, इधर उधर धक्का दे रहे हैं, तो दो तरह का बल एक साथ कार्य कर रहा है। एक तो पेशीय बल, जो धक्का दे रहे हैं वो पेशीय बल हो गया, और दूसरा जो पुस्तक और मेज के बीच घर्षण हो रहा है, रगड़ हो रहा है, उसको घर्षण बल कहते हैं। अब इसके बाद असंपर्क बल। असंपर्क बल भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल और तीसरा है विद्युत बल। तो देखिए, पहला जो चुंबकीय बल है वह किसी वस्तु को पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर खींचती है और कोई भी वस्तु ऊपर से पृथ्वी पर आकर गिर के चला आता है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। और चुंबकीय बल में क्या है कि जब कोई चुंबक किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो उस बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। तथा विद्युत बल में जब कोई पंखा या मोटर विद्युत के द्वारा चलता है तो उसमें भी कोई पेशीय बल का इस्तेमाल नहीं करता है। वहाँ भी पंखा विद्युत बल के कारण चलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप संपर्क बल और असंपर्क बल दोनों को भली भांति समझ गए हैं। धन्यवाद।